नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है टी पॉइंट अकेडमी पे। हरियाणा विधानसभा इलेक्शन की उठापटक में राजनीतिक आप पीछे चेहरा देखिए तो ये हरियाणा के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं और वहीं पे दलित चेहरा आपको शैलजा कुमारी जी दिख जाएंगे। जिस तरह के रूमर्स हैं और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री मनमोहन लाल खट्टर जी का बयान आया है कि शैलजा जी को वो बीजेपी में आने का ऑफर करते हैं, तो चलिए जानते हैं कि शैलजा कुमारी जी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों ये कांग्रेस के वोट बैंक पे इतना असर डालती है। बात करते हैं सर 1962 जब इनका जन्म होता है। पिताजी दलबीर सिंह जो कि कांग्रेस के एक बड़े प्रमुख नेता रहे हैं, वो हरियाणा के सिरसा से सांसद रहे हैं 4 बार। फिर 1990 में शैलजा जी को, क्योंकि पारिवारिक है तो परिवार में राजनीति का ट्रांसफर होना आम बात है, 1990 में ये बनती है कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बन जाती हैं। 1991 में अपनी ही पैतृक सीट, क्योंकि पिताजी भी वहीं से जीते थे, 1991 में उन्होंने वहां से सांसद का चुनाव जीता। वो सांसद बनती हैं अपने राजनीतिक सफर में। नरसिम्हा राव जी की सरकार में मंत्री रहती हैं। 1996 में भी उसी सीट से वो चुनाव लड़ती हैं, सिरसा सीट से, और फिर से सांसद रहती हैं। तो 2 बार अपनी पैतृक सीट से लड़ने के बाद 2004 में कांग्रेस इन पे भरोसा करके इनको अंबाला की सीट पे उतारती है और 2004 में अंबाला में भी जीतती हैं। फिर यूपीए 2 गवर्नमेंट में भी ये 2009 में भी जीतती है और मनमोहन सरकार में ये मंत्री रहती हैं। 2009 के बाद 2014 में क्या हुआ ये हम सभी को पता है। उस बार कांग्रेस के बड़े बड़े कद्दावर नेता हारे और वही हाल हुआ अंबाला में ही। रतन लाल कटारिया ने 2014 में ये करारी मात खाती हैं और 2019 में भी फिर से वो वहां से हार जाती हैं अंबाला से। इस तरह से मोदी लहर में या जो भी कहिए आप, 4 बार की सांसद हार जाती। इनका राजनीतिक करियर में उठापटक आता है। खैर फिर भी क्योंकि पिता की तरह ही इनका प्रभाव अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा है, दलित का चेहरा मानी जाती हैं और आजकल की राजनीतिक है कांग्रेस का, वो जाति पे है। इस हिसाब से पिछड़े वर्ग का वोट लेने के लिए जाति राहुल गांधी के मेन स्ट्रीम में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे समय में इनका नाराज होना बहुत दिक्कत है। हुआ क्या, समझिए इसके बारे में क्या हुआ। हरियाणा से 2019 से ये राज्यसभा में चली जाती हैं, राज्यसभा में सांसद बन के रहती हैं। उसके बाद हरियाणा में जो गुटबाजी है और हुड्डा परिवार का इम्पैक्ट है, तो थोड़ा सा उसको कम करने के लिए पार्टी के हाई कमान ने बदलाव किए और राज्य में कांग्रेस की सरकार को दोबारा स्थापित किया जाए, इसकी जिम्मेदारी शैलजा कुमारी जी को दी जाती है। अच्छा, अब पता है कि जो हुड्डा जी हैं, हुड्डा परिवार का इतना इम्पैक्ट है कि आला कमान भी इसमें बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि कांग्रेस बीजेपी जितनी सेंट्रलाइज नहीं है। कांग्रेस के हर एक स्टेट में उनके पुराने नेताओं का प्रभाव होता है, चाहे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को देखा जाए या अशोक गहलोत जी को देखा जाए राजस्थान में। तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो थोड़े से पारिवारिक नेता हैं और उनका इम्पैक्ट अपने एरिया में रहता है। उसी तरह से हुड्डा परिवार का रहा है। ऐसे में किसी और की चली नहीं और किसी नेता के बयानबाजी में उन्होंने शैलजा कुमारी जी को बुरा भला कह दिया। फिलहाल शैलजा कुमारी जी ने ऐसा नहीं कहा कि वो कांग्रेस में बीजेपी में शामिल होंगी या कांग्रेस को छोड़ रही हैं, बट नाराजगी है कहीं ना कहीं सीट बंटवारों से लेके कई मामलों में शैलजा कुमारी जी को दरकिनार किया गया। तो कहाँ उनको पार्टी की एक कमान दी गई थी कि आप इसको सरकार में लाएंगी, और कहाँ वो ही प्रचार से दूर है और अपने समर्थकों को कई बार इकट्ठा करके वो हाई आला कमान को चिता रही हैं कि नहीं, मुझ में अभी भी दम बाकी है, 4 बार की सांसद हूं, मजाक नहीं है। पिता 4 बार सांसद रह चुके हैं, एक पॉलिटिकल करियर है फैमिली का, आप हल्के में नहीं ले सकते। बीजेपी के लिए तो एक बहुत बड़ी बात हो गई। अब इसमें बयानबाजियां चल रही हैं, चीजें कही जा रही हैं। कुछ बयान आप सुनिए, भूपेंद्र सिंह का क्या कहना है और मनोहर लाल खट्टर का क्या कहना है, और आप बताइए हरियाणा के लोग कि शैलजा कुमारी जी आपके हिसाब से कितनी इंपॉर्टेंट हैं। इनके इधर उधर होने से कांग्रेस की राजनीति में कितना फर्क पड़ेगा, क्या दलितों का वोट बैंक कटने वाला है? ऐसी कई सारे सवाल मेरे भी मन में हैं, आपके भी मन में होंगे, लेकिन अगर आपको जवाब पता है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। देखिए, कांग्रेस दलित विरोधी है। कांग्रेस दलितों का सम्मान नहीं करती। कोई भी अगर नेता, दलित नेता अगर कांग्रेस में ऊपर उठना चाहे तो कांग्रेस उसको कुचल देती है। कितना अपमान किया है। कुमारी शैलजा छोटी नेता नहीं है, वो कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता है, दलितों की नेता है, और किस प्रकार से
उसके ऊपर मानसिक रूप से लोगों ने जाति सूचक शब्द बोल करके उसको अपमानित करने का काम किया है। ये कांग्रेस ने पहले इसी प्रकार अशोक तंवर को किस प्रकार से उसकी गर्दन को तोड़ने का काम किया, हॉस्पिटल में रहा, मिलने तक नहीं गए। अब कुमारी शैलजा के ऊपर वही बात। अरे नेता है, अगर उसने पार्टी के अंदर काम करते हुए ये मांग कर ली कि मैं मुख्यमंत्री की दावेदार हूँ, तो क्या जुल्म हो गया। देखिए, कुछ बातें रणनीति की होती है, अंदर रहने दो। शैलजा जी आ रही बीजेपी में। कुछ बातें रणनीति की होती है, अंदर रहने दो। हरियाणा में कांग्रेसी नेताओं की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। सब मैंने बता दिया, एक एक करके उल्लेख किया है, जनता को बताने की जरूरत है। लेकिन शैलजा जी जो हैं वो हरियाणा की वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, और वो हरियाणा की नहीं, वो तो देश की बहुत बड़ी नेता हैं। बहुत कम उम्र में तो वो केंद्र में मंत्री बन चुकी और जनरल सेक्रेटरी हैं आज के दिन, लोकसभा की सांसद हैं, इतने भारी बहुमत से जीती हैं। और उनके बारे में इस तरह की बात भी करना उसका कोई सिर पैर नहीं बनता कि वो कभी भी इस तरह की कोई बात कर सकती हैं या कह सकती हैं। वो बिल्कुल एक सच्ची सीनियर कांग्रेसी हैं और उनका योगदान इस चुनाव में पूरी तरह से होगा और कांग्रेस को एक भरपूर जीत मिलेगी।